रहीम। जैसे कि आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब ने एक फैसला किया है कि 17 तारीख को वो एक अहम फैसला करेंगे और असेंबलियों की तहलील की तारीख का ऐलान करेंगे। उसी के साथ उन्होंने एक और फैसला किया था कि हमारे मेंबरान कौमी असेंबली से मुस्तफ़ी हो चुके, और आपके इल्म में है कि जब साजिश के बाद मदाखलत के ज़रिए हमारी हुकूमत को एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए फारिग किया गया और एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई, तो तहरीक इंसाफ ने उस निज़ाम से और उस पार्लियामान से लाताल्लुक होने का फैसला किया। असेंबली के फ्लोर पर मैंने एज डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर पार्टी का फैसला पेश किया कि हम सब एमएनएज कौमी असेंबली से मुस्तफ़ी हो रही हैं। उसके बाद हमने मिन जुमला अपने इस्तीफे उस वक़्त के जो हमारे डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, उनको पेश कर दिए। कासिम सूरी साहब ने हमसे इस्तीफे रिसीव करने के बाद अपने दफ्तर को अहकामात जारी किए कि ये मंजूर कर लिए जाएं और आगे फॉरवर्ड कर दिए जाएं इलेक्शन कमीशन को। बावजूद ऐसा ना हो सका और गवर्नमेंट ने और मौजूदा स्पीकर ने राजा परवेज अख्तर साहब ने हुकूमत की ईमा पर एक हमारी नज़र में एक गैर कानूनी और आइन से हटकर एक फैसला किया और हमारे इस्तीफों की इम्प्लीमेंटेशन जो है और उनकी मंजूरी है उसमें सिलेक्टिविटी का मुजाहरा किया। 123 इस्तीफे हमने पेश किए, चुनकर उनमें से 11 हलकों का इंतखाब किया गया और वो सिलेक्टिव मंजूरी की गई। जब एक असूली मौक़िफ़ था और उस असूली मौक़िफ़ पर हमने सबने इस्तीफ़ा दिया था, तो अगर इलेक्शन होने थे तो सभी के होते या किसी का ना होता। लेकिन ये सिलेक्टिव एप्लीकेबिलिटी जो है वो सियासी मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया गया। बहरनौ उसमें भी आपने देखा कि जब इमरान खान साहब गए, लोगों ने जानते हुए कि वो असेंबली से लाताल्लुक है और आएंगे भी नहीं, मैंडेट उन्हीं को दिया और जो पीडीएम के कैंडिडेट से उन्हें बिलमूम शिकस्त हुई और 75% सीटें जो हैं ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को हासिल हुई। अब तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हम तो अपना फैसला कर चुके हैं, एक मरतबा फिर हम इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हैं। चुनाचे इमरान खान साहब से मैंने किया है और उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है और मैं इस पर दस्तखत कर रहा हूं, दस्तखत कर दिए हैं। ये मेरे दस्तखतों के साथ ये खत मैं भेज रहा हूं एज वाइस चेयरमैन ऑफ पीटीआई और डिप्टी पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि मैं स्पीकर साहब को भेज रहा हूं कि हमें वो वक्त दें, हमें वो बुलाएं ताकि हम इज्तिमाई तौर पर उनके सामने पेश हो सकें और अपने इस्तीफों का अयादा कर सकें और अपने उस फैसले की तजदीद कर सकें। ये फैसला हुआ है और उस फैसले पर खान साहब ने कहा कि उसका ऐलान कर दिया जाए और उसको अमली जामा पहनाने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इसकी जो कॉपीज़ हैं हम मीडिया से शेयर कर लेंगे। इसमें वो रीज़न और लॉजिक जो है वो सारा तफसीलात आपके सामने है। शुक्रिया। अच्छा, इसमें एक मिनट मैं दो बातें कर लूँ। पहली बात तो ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये एक मामला आया और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से गलत बयानी की गई हुकूमत की तरफ से और कहा गया कि पीटीआई के अरकान जो हैं वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं लेकिन तनख्वाहें ले रहे हैं।
हकीकत ये है कि हमें अप्रैल के बाद से तहरीक इंसाफ के किसी रुकन को तनख्वाह नहीं मिली है। और अब मुझे शक हो गया अलबत्ता, और शाह साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसको ज़रा चेक करवा लें कि ये तो नहीं कि हमारे नाम पे तनख्वाहें निकाल के खुद खा गए हों, क्योंकि हुकूमत में भी तो सारे महाकलाकार बैठे हुए हैं। हमें कोई पता नहीं है कि ये फॉरेन ट्रिप्स जो हैं हमारे पैसों से हो रहे हो, हमें भी ना मिल रही हों और पता लगे कि ये है। देखिए, दूसरा बात ये है, हम तो इस्तीफे दे चुके हैं। बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जो इदारे हैं, ख़ुसूसन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बाकायदा सब्सिडरी बन के नून लीग की जो इलेक्शन कमिश्नर है उसने ये किया कि कुछ इस्तीफे मान लिए, कुछ इस्तीफे नहीं माने। हम तो तमाम नशिस्तों से इस्तीफे दे चुके हैं, लिहाजा हम कहते हैं उनको फौरी तौर पे माना जाए और उनके ऊपर इलेक्शन करवाए जाएं। अब भी हम स्पीकर साहब को, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के पास केस है, दोबारा मैं सुप्रीम कोर्ट को कहना चाह रहा हूं कि आपकी तसल्ली के लिए, चूंकि आपने कहा था स्पीकर साहब को, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने दोबारा लिख दिया है और स्पीकर को कहें कि फौरी तौर के ऊपर हमारे लिए टाइम दें और आए सारे मेंबरान, हम जाएंगे उनके साथ। इन्होंने, हम जब जा रहे थे दोबारा ऐवान के अंदर इज्तिमाई इस्तीफे देने के लिए, इनको पता चला इन्होंने वो जो अपना इजलास है वही मुलतवी कर दिया। असम्बलियां तो तहलील होनी है। 17 तारीख को इमरान खान ने ऐलान करना है। अब कल दिल में देख रहा था 23 तारीख चल रही थी, 17 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, और ये इमरान खान फैसला कर लेंगे कि कब जो है वो असम्बलियां तहलील होनी है। मुल्क 70% मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा। हमने पूरी कोशिश की और अब भी हम कर रहे हैं कि एक नेशनल फ्रेमवर्क के तहत मुल्क आम इंतखाबात की तरफ बढ़े। आज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के आपके सामने जो रिजल्ट्स आए हैं वो आपने देख लिए हैं। इस वक्त ईयर टू ईयर 3% पे आ गई है आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के जो हालात हैं। उसके बाद जो आपकी मईशत है वो आप 7.5 लाख पाकिस्तान छोड़ के चला गया है इन 10 महीनों में। और उसके बाद, और उसमें से 2 लाख वो है जो डॉक्टर और इंजीनियर है और IT एक्सपर्ट है। अगर 2-3 साल मुल्क में यही हालात रहे तो पाकिस्तान में तो मुकम्मल ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इन्होंने अपने भी सारे पैसे बाहर लगा दिए हैं। अब पाकिस्तान के बच्चे भी सारे जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान में कोई हल नहीं है इसके अलावा कि मुल्क में आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए। आम इंतखाबात में हमने पूरी कोशिश कर ली है। हमने हुकूमत को भी कहा है, हमने तमाम जो मुतल्लिका मुख्तदर हलके हैं उनको भी हमने अपील की है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में वो कहते हैं ना जुम्बश, ना ज़मीन जुम्बश, ना जुम्बश गुल मोहम्मद का माहौल चल रहा है, तो इसलिए हमने फैसला किया है कि हम आगे बढ़ेंगे और अब ये असम्बलियाँ तहलील होंगी और 70% पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाएगा। अच्छा शाह साहब, ये बता दीजिएगा, आपने कहा कि आप एक करके जी शाह बाकायदा तौर पर इसमें बात पब्लिक अपील करेंगे, की। तो क्या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो ग्रुप की सूरत में जाएंगे, स्पीकर के पास प्रेजेंट होंगे, या जिस तरह वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअली 1 बाय 1 आए? देखिए, हम समझते हैं कि हमें तारीख दे दें, पहले बुलाएं तो सही ना, वो हमें बुलाएं। जब वो हमें बुला लेंगे हम इज्तिमाई तौर पर चले जाएंगे, और अगर वो अपनी तसल्ली करना चाहते हैं इंडिविजुअल बुला लें। और फर्दन हमसे अलहदा बात करना चाहती हैं, बुलाना चाहती हैं, तो हमें उसमें भी कोई इतराज़ नहीं। हमको पीपल्स पार्टी के थोड़े हैं कि लोग डर जाएंगे। ये जो सारे लोग 7-8 महीने जिन्होंने मुश्किलें गुजारी हैं ना, ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ के पीछे खड़े हैं। बुला लें मैं जैसे। ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि मुक़्तदर हलकों से भी आप लोगों ने अपील की है, क्या मुक़्तदर हलके अभी भी सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं? देखिए, मुक़्तदर हलकों में हमने ये कहा है कि पाकिस्तान में तमाम मुतल्लिका हलकों से अपील की है, और सियासत में मुदाखलत जो है वो जब ख़त्म होगी तब भी पता चल जाएगा। जो हो रही है उसका भी पता है, जो नहीं हो रही उसका भी पता है। नए अभी जो है जो लीडरशिप आई है, ज़ाहिर है हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, पाकिस्तान को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ ले जाया जाए, और हमें उम्मीद है कि तमाम इदारे पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ ले जाने में अपना किरदार अदा करें। फवाद भाई, ये बताइएगा, गवर्नर पंजाब ने कल कहा है कि परवेज़ लाई के पास इख्तियारात है कि वो समरी भेज दें, लेकिन मेरे पास इख्तियार है कि अदम एतमाद का वोट लेने को उन्हें कह दूँ, और बड़े कॉन्फिडेंट है कि वो कि असम्बलियाँ जो है दलील नहीं होगी। तो इस हवाले से बताइएगा आइनी तौर पर क्या हो सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इन्होंने तो कोई मैट्रिक में अपनी क्लास नहीं, अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, इन्होंने आइन कहाँ पढ़ा होगा। आइन का आर्टिकल 112 बड़े वाज़ेह है, जब चीफ मिनिस्टर भेज देता है समरी
तो उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे उसको रोक सकते हैं। आप 48 घंटे रोक दें तो वो असम्बली टूट जाएगी। अगर वो अदम एतमाद का कहेंगे हम तीसरे दिन अदम एतमाद पेश करवा देंगे, उसके ऊपर वो अपना वोट काउंट कर लें तो वही 48 घंटे फिर रुक जाएगी। अगर वो चाहते हैं एतमाद का वोट, तो वो आज कहते हैं हमारे पास 186 बंदा है, वो कल एतमाद का वोट दे देगा। परवेज़ इलाही साहब इस वक्त जो है उनके पास नंबर पूरा है, तहरीक इंसाफ के ऊपर लोगों का एतमाद पूरा है। गवर्नर साहब तो बेचारे ऐसे ही जो है वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला बेगाना। तो साहब ये बताएं कि अगर आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के साथ, तो आप लोग कितनी ज़्यादा लचक दिखा सकते हैं? किस महीने तक डेडलाइन हो सकती है इलेक्शन कराने किसकी जी? अगर हुकूमत मुज़ाकरात के ऑफर दे तो आप पहली बात तो ये है कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। मैं पहले कह चुका हूँ, हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। वो अब भी बयान दे चुके हैं कि उनका इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं है। वो इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाहते? उनका एक ऑब्जेक्टिव है अपने केसेस से छुटकारा पाना। अभी केसेस कुछ ऐसे हैं जिनसे वो फरार हासिल कर चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं। जब तक वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता, वो बिल्कुल ना किसी तहलील के में इंटरेस्ट हैं और ना ही वो इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे, और उन्हें एतमाद भी नहीं है, आवाम पर भरोसा भी नहीं करना चाहते। तो ये एक कहने की बातें हैं। मुज़ाकरात बिल्कुल संजीदा नहीं है, और जिन्होंने ब्रिज बिल्डिंग का कोशिश की, मैं समझता हूं कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने नेक नियति से ब्रिज बिल्डिंग की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी मेरी राय में उनके जो उनने रवैया देखा, मायूसी हुई। अच्छा, एक मैं नुक्ता में इजाफा कर लूँ, चूँकि जिस शाह साहब ने जिक्र किया कि बुनियादी मकसद इनका सिर्फ यह है कि अपने केसेस ख़त्म कराना। अब नैब एक कदम आगे गया है और वो कह रहे हैं FI और नैब दोनों कि जिन्हों से इन्होंने क्विटल ली है उसके खिलाफ वो हायर कोर्ट्स में अपील फाइल नहीं कर रहा, चूँकि इदारे इनके अपने हैं। लिहाजा तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल रहे हैं। आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो नोटिस दिया हुआ है, उसी में ही हम पार्टी बन रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ का केस और ये शहबाज शरीफ और हमजा का केस सुप्रीम कोर्ट में आप खोलें, और ये जिस तरीके से अपीलें फाइल हुई हैं और फिर इनकी डिसीजन हुई है, इसको सुप्रीम कोर्ट एक दफ़ा देखे। इतनी बड़ी डकैतियाँ जो मरियम नवाज़ ने, शहबाज शरीफ ने, फैमिलियों ने ये मारी हैं पाकिस्तान में, इस तरह से अगर वो सारा पैसा लेके UK चले जाएंगे तो फिर बताएं पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों का यहाँ पर उनकी जो हक तलफी हुई है उसको कौन प्रिजर्व करेगा, उसका कौन जो है मदावा करेगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इसको प्रोसीड करना चाहिए और उतनी ही तेज़ी से करना चाहिए जितना इमरान खान के खिलाफ केस जो हैं वो तेज़ी से चल रहे हैं आजकल, और जिस तरह से इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस तेज़ी से चल रहे हैं। असल पैसा तो ये है जो ले गए हैं, इमरान खान के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन आप रोज़ चला रहे हैं। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा, आपने जिस तरह कहा कि 17 हो या 22 हो, बाय द एंड ऑफ दिसंबर असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं, तो 90 दिन बाकी होंगे। क्या पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिए गए? अगली टिकटों का क्या सेटअप होगा? क्या उसके ऊपर भी चेयरमैन कुछ देख रहे हैं? पार्टी की क्या लाहे अमल है? ऑब्वियसली वो जो बशावरत का सिलसिला शुरू किया हुआ है इमरान खान साहब ने, वो उस पर ये सब चीज़ों पर तबादला ख्याल हो रहा है। पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील पा रहे हैं, और एक जिसे कहते हैं ना, एक थिंकिंग का प्रोसेस जो है उसका आगाज़ हो चुका है। रीजन्स 3-3 नाम ऊपर दे रही हैं और उसके बाद सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड पहले ही जो है सिलेक्ट किया जा चुका है, और हम जो है शायद इसलिए ये उस प्रोसेस में जो रीजन्स हैं वो जा चुकी हैं। जो मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन है, इस पर तो काफ़ी एतराज़ात हैं, और सेकेंडली जो बिजली जो अगर 70% जो जैसे सीटें आप जब आप असम्बली तहलील करते हैं तो 70% सीटों पर इलेक्शन करवाना पड़ेंगे। तो ये कहिए कि ऐसे एक तो मौजूदा जो मौजूद सूरत काफ़ी ख़राब है, इसमें इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, और सेकेंडली ये कहिएगा कि क्या मौजूदा जो इलेक्शन कमिश्नर है उस पर आपको इतमाद होगा, जबकि खान साहब को काफ़ी एतराज़ात हैं? बात ये है, एतराज़ात हमारे उनकी वजूहात है ना, एतराज़ात हमने हवा में नहीं किए। एक जब हमें जानिबदाराना रवैया दिखाई दिया तो उससे ज़ाहिर हो गया कि वो जो उनका आईनी रोल है वो अदा नहीं कर रहे। आईनी रोल है कि उन्होंने फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शंस करवाने हैं, और हमें नहीं दिखाई देता कि वो ऐसी सकत रखते हैं। बहरनौ अगर इंतखाबात में गड़बड़ की गई
और मनपसंद नतायज हासिल करने की कोशिश की गई, तो ये एक बहुत बड़ा इस मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी होगी, जमहूरी निज़ाम के साथ जुल्म होगा, और उससे मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी, इंतशार फैलेगा, और कोई ज़ी शऊर शहरी या पाकिस्तानी या मुहिब वतन ऐसा उसे हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ये जो खर्चे की आपने बात की है ना, पूरे मुल्क में इलेक्शन के ऊपर खर्चा आता है 40 अरब रुपया। काबीना जिसमें शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो शामिल 10 से 12 अरब रुपया खर्च कर चुके हैं सिर्फ दौरों के ऊपर, और पूरे मुल्क के इलेक्शन के लिए 40 अरब इनके पास नहीं है। मतलब बेसिकली बेशर्मी की इंतहा है कि बिलावल भुट्टो से कोई नहीं 70 करोड़ रुपए के तुमने जो है वो सफ़र कर दिया है फॉरेन मिनिस्ट्री का, और फॉरेन मिनिस्ट्रीज को पैसे देने के लिए डॉलर नहीं है। तो बेशरम हुकूमत को इस मुल्क से जान छुड़ाने के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये 40 अरब का खर्चा तो पीनट है, मूंगफली है, ये तो फौरन कर देना चाहिए, ये तो सदका है। मुस्लिम लीग काफ को इंशाल्लाह एडजस्ट करेंगे, हमारे इंशाल्लाह इत्तेहादी हैं और इंशाल्लाह मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। और आप इस फैसले में जिस तरह वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, PMLQ को बहुत फायदा होने वाला है। थैंक यू। काफ लीग में एडजस्ट करेंगे या सीट एडजस्टमेंट करेंगे? PMLQ पार्टी है काफ लीग में एडजस्ट